दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों का आज चौथा दिन है। एक ओर जहां सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत में थोड़ी उम्मीद जगी है, वहीं आज दूसरे किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में कल तीसरे दौर की बातचीत में कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन किसान अब अगले 3 दिनों तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। ये इस बात पर जरूर सहमति हुई है। जो किसान बॉर्डर पर जमा हैं वो वहीं पर रहेंगे। वहीं इनके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है और इस बंद को ट्रक और ट्रेड यूनियन का समर्थन मिलने का दावा किया गया है। किसानों से खेतों में ना जाने की अपील की गई है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में दुकानों को बंद रखने को कहा गया है। अनाज और सब्जी मंडियों को भी बंद रखने के लिए कहा गया है किसान संगठन की ओर से। हालांकि हाईवे आज जाम नहीं किए जाएंगे और बंद की कॉल के बीच शंभू बॉर्डर पर आज गहमागहमी कम है। पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज कम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सुरक्षा के इंतजामों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। 10वीं और 12वीं सीबीएसई की परीक्षा शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में बच्चों को परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए भी एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं। बच्चों से कहा गया है एग्जामिनेशन सेंटर सुबह 10 बजे से पहले ही वो पहुंच जाएं और बच्चों को ये भी हिदायत दी है कि अगर उनके लिए मेट्रो से आना संभव हो तो अपने एग्जामिनेशन सेंटर मेट्रो पर पहुंचे। लेकिन जो ग्रामीण भारत को बंद का कॉल आज दिया गया है किसानों के दूसरे धड़े की तरफ से, दूसरे संगठन की तरफ से, देखना होगा कि उसका कितना असर देखने को मिलता है। क्योंकि कल रात जो बैठक हुई उस बैठक की अगर बात की जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो बैठक बेनतीजा है। हालांकि सरकार ने वक्त मांगा है, रविवार को फिर से बैठक होगी, लेकिन उस बैठक के बाद एक स्थिति जरूर साफ हुई है जिसमें किसान इस बात को लेकर माने हैं कि जब तक अगली बैठक नहीं हो जाती है, जो किसान जिस बॉर्डर पर है, खासकर कि शंभू बॉर्डर और खजनौरी बॉर्डर के किसान, वो वहीं पर रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश उनकी तरफ से नहीं की जाएगी। तो आज भारतीय किसान यूनियन और दूसरे संगठनों ने ग्रामीण भारत का बंद का आह्वान किया है और सब्जियों की सप्लाई नहीं होगी। आज ग्रामीण इलाकों की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया है। ग्रामीण इलाकों में अनाज और सब्जी मंडी भी बंद रखने को कहा गया है और सरकार और गैर सरकारी दफ्तरों को बंद करवाया जाएगा। हाईवे पर किसान संगठन जाम नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ आज अहम चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जो आज किसानों के बंद के ऐलान के बाद प्रभावित होंगी। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बंद का आह्वान किया गया है। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली का टीकरी बॉर्डर लगातार चौथे दिन भी बंद है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। स्कूल जाने के लिए उन्हें और पहले अपने घर से निकलना पड़ता है। हम इस समय टीकरी बॉर्डर पर हैं और ये टीकरी बॉर्डर के स्कूल्स के बच्चे हैं जो कि अपने घरों से निकले हैं, स्कूल तक जा रहे हैं। कल से इनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी है। चांदनी, कौन सी क्लास में हो आप, कहाँ से आ रही हो, और ये जो प्रोटेस्ट है उसकी वजह से कितना डिफिकल्ट और चैलेंज हो गया? छोटे छोटे बच्चे, आपके क्लासमेट सब आते जाते होंगे, पेरेंट्स कितनी टेंशन में रहते हैं? वो बोलते हैं, वो टेंशन में रहते हैं, वो सोचते होंगे कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, कैसे जाएंगे, इसलिए मम्मी पापा घर से कह के भेजते कि आराम से जाना और देख के जाना। अच्छा, जो प्रोटेस्ट अंकल कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे आप कि अगली बार से ऐसा ना करें? आपका क्या नाम है बेटा? मैं सभी लोगों को, आर्मी सबको और आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग हमारे लिए दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं ताकि हम लोग यहाँ पे सेफ रह सकें। और जब घर से निकलते हो तो पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है और रास्ते ब्लॉक हैं, इसको लेकर? हाँ, थोड़े बहुत टेंशन में रहते हैं और उन्हें ये भी पता है कि आप लोग हैं तो ज्यादा कुछ हमें नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम की टेंशन है, कल से एग्जाम है, अगर ऐसे ही रास्ते ब्लॉक रहे तो एग्जाम कैसे देने पहुंचेंगे और हो सकता है टाइम लेट हो जाए? यस सर, टेंशन तो बहुत है। आपका क्या नाम है? ग्रेसी। ग्रेसी, कितनी टेंशन है इस बात की आप लोगों को? सर, टेंशन तो है ज्यादा। तो हम चाहते हैं कि काश ऐसा ना हो, क्योंकि पहली बार हुआ था ऐसा तो फिर भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई थी, इस बार और ज्यादा हो रही है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और हमारे साथ इस वक्त शंभू बॉर्डर से शोएब रजा जुड़ गए हैं। शोएब, शंभू बॉर्डर पर आज किस तरह के हालात हैं? क्योंकि कल जब तीसरे दौर की बातचीत हुई थी तब यह फैसला लिया गया कि जब तक आगे बातचीत नहीं बढ़ती है, आगे फैसला नहीं होता है, तब तक यथास्थिति बना रहेगा। क्या वहां पर अभी वैसे हालात हैं?
बिल्कुल, क्योंकि सुबह सुबह का भी वक्त है और हम ये देख रहे हैं कि जो यथास्थिति है वो बनी हुई है, किसी तरह का कोई प्रोग नहीं है यहाँ पर। और हम कल से भी लगातार देख रहे हैं क्योंकि बैठक चल रही थी, कल भी कुछ इस तरह से नहीं हुआ। कल जो आंसू गैस के गोले वो भी नहीं छोड़े पुलिस ने, क्योंकि आगे बढ़ने की कोशिश किसी तरह की नहीं की गई। और रात कई घंटों तक जो बैठक चली, उसके बाद ये उम्मीद है इन लोगों को भी कि शायद इतवार के रोज़ यानी कि संडे के रोज़ वादा किया गया है फिर से बैठक होगी तो कोई ना कोई इस मसले का हल ज़रूर निकलेगा। जहाँ तक आज भारत बंद की, ग्रामीण भारत बंद की बात है, तो पंजाब में भी इसका साफ तौर पर असर देखने को सुबह से मिल रहा है। और अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और ज़्यादा असर दिखेगा, क्योंकि चाहे रोडवेज जो बसें हैं उसने भी एक तरीके से समर्थन रोडवेज वालों ने देने का ऐलान किया है। कुछ घंटों तक बसें बंद रहेगी। इसी तरह से दूसरे जो ग्रामीण इलाकों के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने भी इस बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो पंजाब में हम देश भर में अगर दूसरी जगहों पर कुछ स्थिति ये देखेंगे कि कुछ लोग विरोध में इसके हैं, लेकिन पंजाब में ज़्यादातर जो संगठन है वो इसका समर्थन करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर शंभू बॉर्डर पर तमाम जो किसान हैं वो यहाँ डटे हुए हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पंजाब सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो आज के बंद से, ग्रामीण भारत बंद से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो यहाँ पर पड़ने वाला है। हालांकि दिल्ली और दूसरे जो इलाके हैं उन इलाकों में देखना होगा किस तरह का असर रहेगा, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो इलाके हैं यहाँ पर असर दिखेगा। मनरेगा का काम भी आज नहीं होगा, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं वो तमाम भी बंद रहेगी। तो एक तरीके से ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो आज ठप सी पड़ जाएगी, चाहे वो मंडियाँ हो या फिर दूसरी चीज़ें। और इसके साथ साथ किसानों का ये भी कहना है कि वो अभी चूँकि कल ये तय हो चुका है किसान और मंत्रियों के दरमियान कि किसी भी तरह की जो सीज फायर या कहे कि जो आम सहमति एक बनी है दोनों के दरमियान की आगे नहीं बढ़ेंगे आप। और रविवार तक की बातचीत का भरोसा है, रविवार को एक दौर की बातचीत फिर से होगी और उसके बाद देखना यह है कि किस तरह का फैसला निकलकर सामने आता है, क्या सहमति बन पाती है या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ में 5 घंटे से ज्यादा लंबी चली सरकार और किसान संगठनों की बैठक के बाद दोनों पक्षों के सुर मिलते हुए जरूर दिखे। सरकार ने जहां बैठक को सकारात्मक बताया तो वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिन तक वो दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। और किसानों ने सरकार से गारंटी मांगी है कि किसानों पर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसानों के मुताबिक सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है एमएसपी और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार जल्द किसी ड्राफ्ट को तैयार कर सकती है, जिसके बाद रविवार को यानी 18 फरवरी को फिर से चंडीगढ़ में बैठक होगी। और इन 3 दिनों में किसान जहां पर है वहीं डटे रहेंगे और दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। रविवार को सरकार से बातचीत के बाद ही किसान आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे। केंद्र सरकार के 3 मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय की 17 किसान संगठनों से कल चंडीगढ़ में 5 घंटे तक ये बैठक हुई, जिसमें ये तमाम बातचीत निकलकर सामने आई। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। जो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। वो अपने मंत्रिमंडल या सरकार के बातचीत कर कर फिर, क्योंकि 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2+ 50%
और किसान और खेत मजदूर का कर्ज और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफी लंबी चर्चा चली है। और चंडीगढ़ के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में केंद्र सरकार के 3 मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ 17 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की शाम 8 बजे बातचीत शुरू हुई, जो आधी रात करीब 1:30 बजे जाके खत्म हुई। बीच में बातचीत कई नाजुक दौर से गुजरी, लेकिन आखिरकार किसानों ने अगले 3 दिन तक शांति बनाए रखने पर सहमति दे दी। आंदोलन चलेगा, आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा। किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उधर से होगी ना इधर से होगी। हम अपने किसानों को भी अपील करेंगे आपके माध्यम से, और सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि उधर से आपके ऊपर किसी तरह का भी कोई शेलिंग वगैरह नहीं होगी। और हम भी अपने सभी भाइयों को निवेदन नहीं, अभी देखिए जब बैठकों का दौर शुरू होता है, बैठकें हो रही हैं, तब तो फिर मतलब इसका मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर बैठक कैसे होगी। उन्होंने बैठक बुलाई है, बैठक में हम आए हैं, तो फिर ये तो रुकना पड़ता है ना, इसके लिए उतना देर टाइम हम देखेंगे। लंबी चर्चा चली है और आशा करेंगे भी केंद्र आने वाले समय में हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले, टकराव से बचा जाए। अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है, तो उसके बारे में हम अपने साथियों से जो आज चर्चा हुई है सरकार से विचार विमर्श भी करेंगे। और पंजाब ने कहा भी हम ट्विटर क्वाइन या आपके पेज भी खोलेंगे। अलग अलग किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आपने सुना, ये वही किसान संगठन हैं जो कल सरकार से बातचीत जो हुई उसमें शामिल थे। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सिंघू, बॉर्डर में किस तरह की स्थिति है? कल जहां एक तरफ बातचीत हुई और इस बात पर सहमति बनी कि रविवार तक कोई अगला कदम दोनों ही तरफ से नहीं उठाया जाएगा, ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं कुमार सोनू? देखिए, सिंघू बॉर्डर पे हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले दिन थे, लेकिन अब जो है बैरिकेडिंग और स्ट्रांग की गई है। आप देखें कि यहाँ लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हैं। पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए काफी दिक्कतें हैं जो दिल्ली से दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की तरफ नौकरी के लिए रोजाना सुबह जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पुलिस फोर्स की बात करें तो आप देखें कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। रोजाना जैसे ही सुबह होती है अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। रात में भी जो दूसरे शिफ्ट में काम कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवान या फिर दिल्ली पुलिस के जवान, वो लगातार इसी तरीके से पोजीशन में रहते हैं। इसके अलावा वज्र वाहनों को तैनात किया गया है आरएएफ की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से। साथ ही साथ कंक्रीट की बैरिकेडिंग है, कंटेनर लगाए हैं। लोकल इंटेलिजेंस का सहारा दिल्ली पुलिस ले रही है, ड्रोन के जरिए नजर रख रही है। और दूसरी बात, हरियाणा पुलिस के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन की जा रही है, कोऑर्डिनेशन की बैठक चल रही है ताकि किसी भी तरीके से दोनों स्टेट की पुलिस के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। हालांकि किसानों की तरफ से यह जरूर कह दिया गया है कि रविवार तक जब मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। जब तक तमाम किसान संगठन जो है वो शंभू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। तो इससे जरूर उम्मीद एक हुई है कि सकारात्मक बातचीत हुई है, तो उम्मीद सबने जगाई है कि हां कुछ हल निकलेगा। लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दे, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां तैनात है, पुलिस बल यहां तैनात है। आला अधिकारी खुद एक एक पल की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, खुद पुलिस कमिश्नर ले रहे हैं। कई जिलों के डीसीपीज को तैनात किया गया है, कई एसीपीज, यानी कि तकरीबन 30 से 35 एसीपी यहां पर नियुक्त किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए। तो आप देखिए तस्वीरें, लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं। सोनीपत से जो है जो लोग दिल्ली आते हैं तो वो इसी तरह से छोटे छोटे टेम्पो का मिनी कैब का सहारा लेकर यहां तक आते हैं। उसके बाद कुछ किलोमीटर पैदल चलते हैं, उसके बाद फिर वहां से नई कैब लेते हैं और आगे जाते हैं। तो दिक्कतें जरूर हैं, लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पूरा प्रभावित हुआ पड़ा है, क्योंकि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। साथ ही साथ अलीपुर में और सिंघू की तरफ भी काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं, वो तमाम इस वक्त ठप पड़े हुए हैं क्योंकि शादी का समय है और ऐसे में दिक्कतें तो हो ही रही हैं। लेकिन अब सबको उम्मीदें ये है कि जो रविवार को किसानों की और सरकार के बीच बातचीत हो तो शायद कोई एक हल निकले और उसके बाद फैसला यही हो कि अब किसान प्रदर्शन को अपने खत्म करेंगे। फिलहाल चौथा दिन है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम इंतजाम किए हैं सरकार ने, पुलिस ने बॉर्डर पर। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े बोर्ड भी लगे थे वो भी गैस कटर के जरिए काटकर हटा दिए गए। आप देखें ये जो
3 पिलर खड़े हैं लोहे के, इनके ऊपर बड़े बड़े येलो कलर के बोर्ड लगे हुए थे, वो हटा दिए। उनको हटाने के पीछे एक टेक्निकल रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर किसी तरीके से किसान और सरकार के बीच वार्ता विफल होती है रविवार को और किसान आगे दिल्ली की तरफ चलने का ऐलान करते हैं, तो यहां पर अगर सिचुएशन ऐसी रही कि दिल्ली पुलिस को या पैरामिलिट्री फोर्स को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़े, तो वो टीयर गैस के गोले वहां पर भीड़ को रोकने के लिए पहले ही यहां पर बंदोबस्त करके रखा गया, जैसा कि आप बता रहे हैं कुमार सोनू। अब गाजीपुर बॉर्डर में क्या हालात है वो देखते हैं, क्योंकि वहां पर संजय शाह है। संजय, वहां पर किस तरह के हालात हैं आज? जी बिल्कुल अमित, यहाँ पर देर रात को सुरक्षा बंदोबस्त और भी मजबूत कर दिया गया है। जो बैरिकेड लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसको भी और मजबूती देने का काम शुरू किया गया है। चूंकि कल एक किसान संगठन के कुछ 30-40 लोग यहाँ पर पहुंच गए थे और उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करनी शुरू कर दी है। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच जो यूपी यानी गाजियाबाद, नोएडा की तरफ से दिल्ली में जो लोग आने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर लगा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ गाड़ियों की कतारें ही नजर आ रही है और इस ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस भी फंस जा रही है। इस तरह की दिक्कतें लोगों को यहाँ पर हो रही है और लगातार 4 दिन से इस तरह की परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज ग्रामीण क्षेत्र भारत बंद है, इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस भी बेहद मुस्तैद है कि कहीं किसान संगठन के लोग टुकड़ियों में यानी कि छोटे छोटे ग्रुप में यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर बड़ी तैयारी आज की गई है। और इन्हीं कदमों को रोकने के लिए एहतियातन प्रशासन और पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था को और टाइट कर लिया है। मनीष प्रसाद का रुख करते हैं, टिकरी बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। मनीष, हमने आपकी एक रिपोर्ट देखी, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है, टेंशन की वो बात कर रहे हैं। फिलहाल वहां किस तरह की स्थिति है? क्या बाकी बॉर्डर्स की तरह, चाहे हम यूपी वाले बॉर्डर की बात करें या फिर दूसरे बॉर्डर की, वहां पर भी सिक्योरिटी टाइट की गई है, बैरिकेड्स और बढ़ाए गए हैं? दोस्तों, सुरक्षा बलों की संख्या जो दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ का घेरा है वो करीबन 1000 के लगभग का यहां पर है और वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। लेकिन स्थिति डेडलॉक की है, क्योंकि अगर किसान प्रोटेस्ट नहीं करेगा संडे तक, उसके बावजूद भी जो ये पूरा रास्ता है वो ब्लॉक्ड है और इसी वजह से यहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, उनको अलर्ट रखा गया है। दिन और रात में दोनों वक्त यहां पर जो एक्सरसाइज है, ड्रिल है, वो की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्सेस का पूरा यहां पे जमावड़ा है और पूरे एरिया में केवल एक यही पैसेज है जिसके जरिए लोगों की आवाजाही है और लोगों का आना जाना यहां पे संभवतः इसी रास्ते के जरिए हो रहा है। मेट्रो जरूर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब स्कूल की बात है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया यहां पर है, जिसकी वजह से जो यहां पर काम करने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक छोटा पैसेज है, उसी से उनको क्रॉस करना पड़ रहा है और साथ में यहां पे करीबन 5 पेट्रोल पंप हैं जो कि पूरी तरीके से बंद हैं। यानी अस्त व्यस्त होते हुए जो यहां पर मेडिकल फैसिलिटी, यहां पे जो रिहायशी एरिया है, जो ये आपको घर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो चाहे दुकानदार हो, घर के लोग हो, वो सभी बेहद परेशान हैं। सुरक्षा की वजह से यहां पर पूरा एरिया जो है इस समय सीमेंटेड बैरिकेड की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है और यहां से आगे जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। अगर कोई भी किसान यहां पर आता है फिर या कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से ही यहां पे आ रहा है तो उसको यहां के जो पैसेज है उसको इस्तेमाल करने की मनाही है। और इसको प्रिकॉशन के तौर पे जो नॉन लीथल वेपन है, चाहे उसमें टीयर स्मोक हो या फिर उसके बाद शेल्स हो, उनका इस्तेमाल करने के लिए यहां पर कहा गया है। इसीलिए पूरा अलर्ट रखा गया है। ड्रिल के साथ साथ यहां पे जो स्थानीय लोग हैं। चलिए मनीष, तैयारियां यहां पर भी पूरी कर ली गई हैं और किस तरह की स्थिति है, कितनी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है, वो तस्वीरें आपने हमें दिखाई। वहीं कल की बातचीत की एक बार फिर से बात करते हैं। कल की बातचीत के बाद दिल्ली कूच को लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर आज शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत रविवार को भी जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच हरियाणा ने पुलिस उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए कमर कसी है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने वालों की तस्वीर रिलीज कर दी है। वीडियो जारी कर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि जो भी वीडियो में दिख रहे लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, इन्हें पहचानेगा, इनकी सूचना देगा तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा। साथ ही उस व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा जो इनके बारे में जानकारी पुलिस को देगा। और माना जा रहा है कि 13 और 14 फरवरी को किसान आंदोलन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों की अब खैर नहीं है। हरियाणा पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है।
क्योंकि इस पत्थरबाजी में पैरामिलिट्री के जवानों समेत हरियाणा पुलिस के 25 जवान घायल हुए थे और उसी के बाद पुलिस ने ये कदम उठाया है। हरियाणा पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में दिख रहे लोग जो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, ये वो उपद्रवी हैं जो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। इनकी पहचान करने के लिए पुलिस ने ये वीडियो जारी किया है। शोएब रजा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, एक तरफ दोनों ही की अगर बात की जाए, चाहे सरकार के प्रतिनिधियों किसानों की बात की जाए, संडे को अगले दौर की बैठक होने वाली है, वहीं हरियाणा पुलिस की तरफ से ये वीडियो जारी कर उपद्रवियों की पहचान की अपील की गई है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा पुलिस तो कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन उनके सामने चुनौती ये है क्योंकि बॉर्डर के इस पार जहां से जो पत्थरबाजी करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं वो पंजाब में है। और पंजाब जो सरकार है, रात भी आपने सुना कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि हरियाणा जो पुलिस है वो यहाँ उनकी टेरिटरी है और यहाँ पर आकर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और ये तमाम बातें, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सहयोग मिलने वाला है। कोर्ट के जरिए ज़रूर ये हो सकता है क्योंकि दूसरे स्टेट की पुलिस है कि कोर्ट में अगर इनकी पहचान होती हो, कोर्ट में जाया जाए और फिर गिरफ्तारी की मांग हो, जो भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी तरह का बहुत ज़्यादा सहयोग आपसी जो राज्यों में, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है और यहाँ आम आदमी पार्टी की पंजाब में, तो एक टकराव दोनों सरकारों में भी नज़र आ रहा है। और जो ये मामला है पत्थरबाजी जो हो रही है वो पंजाब बॉर्डर की तरफ से हो रही है और वो हरियाणा में है पुलिसकर्मी, तो ये जो टकराव है वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो कानूनी रास्ता है वो पुलिस अपनाती, हरियाणा पुलिस अगर